ये एक सच्ची कहानी है जो सरकारी जांच रिपोर्ट और चश्मदीद गवाहों के बयानों पर आधारित है। रात के करीब 11:30 बजे डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 17 लेफ्ट पर एक सन्नाटा है जो बस कुछ ही देर में एक चीख में बदलने वाला है। फ्रंटियर एयरलाइन की फ्लाइट 4345 अपने टेक ऑफ रोल पर है। 231 मुसाफिर चैन की नींद सोने की तैयारी में है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगले 30 सेकंड उनकी जिंदगी की आखिरी सेकंड हो सकते हैं। प्लेन की रफ्तार 100 माइल्स पर आवर से ज़्यादा है। पायलट को एक जोरदार धमाका सुनाई देता है, ऐसा धमाका जो इंजन का पुर्जा उड़ा देता है। पायलट तुरंत एबॉर्टेड टेक ऑफ का फैसला लेते हैं, इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं और टायर से धुआं निकलने लगता है और उसके साथ साथ केबिन में पैनिक फैल जाता है। शुरुआत में लगा कि एक आम बर्ड हिट है या शायद कोई मैकेनिकल फेलियर, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंचा तो उन्हें जो मिला उसने अमेरिका का सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट में से एक की धज्जियां उड़ा दी। इंजन के अंदर कोई परिंदा नहीं, एक इंसान था। अब सवाल ये है कि एक आम लड़का बिना किसी बोर्डिंग पास के, बिना किसी टिकट के, 7 लेयर की सिक्योरिटी, 8 फुट की कांटेदार दीवार को पार करके उस इंजन तक कैसे पहुंच गया? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी साजिश? अब यहाँ रुककर थोड़ा लॉजिक समझते हैं। देखिए, डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट में से एक है। इसका पेरीमीटर यानी जो बाहरी दीवार है वो 40 माइल से भी ज्यादा लंबी है। और अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी दीवार है तो कोई भी कूद सकता है, लेकिन नहीं। यहाँ काम आता है PIDS यानी पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इसमें फाइबर ऑप्टिक सेंसर होते हैं, थर्मल कैमरास होते हैं और रेडार होता है जो परिंदा की हरकत को भी पकड़ लेता है। माइकल मॉट एक 26 साल का लड़का इस 8 फुट ऊंचाई कांटेदार दीवार तक पहुंचता है। वो दीवार कूदता है, सेंसर ट्रिगर होते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में लाइट जलती है। लेकिन जानते हैं असली मजाक कहाँ हुआ? सिक्योरिटी ऑफिसर ने उस सिग्नल को देखा, स्क्रीन चेक की, कहा अरे ये तो कोई हिरन होगा। उन्हें लगा कि कोई जानवर दीवार से टकराया और उन्होंने अलार्म को रीसेट कर दिया। अगले 12 मिनट तक माइकल मॉट उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घूमता रहा। 12 मिनट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 12 मिनट का वक्त एक सदी के बराबर होता है। वो आराम से चलता हुआ रनवे 17 लेफ्ट तक पहुंच गया। अब आप सोचिए, अगर उसके पास कोई हथियार होता या कोई एक्सप्लोजिव होता, वो किसी भी प्लेन को निशाना बना सकता था। लेकिन उसने चुना फ्रंटियर फ्लाइट 435 को। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ के लिए दौड़ना शुरू किया, माइकल सीधा इंजन की तरफ भागा। एक इंसान और एक पावरफुल एयरबस इंजन का वो टकराव इतना भयानक था कि इंजन वहीं फट गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और ये लॉजिक आपको हैरान कर देगा। क्या ये सिर्फ एक सिक्योरिटी की लापरवाही थी या सिस्टम का एक ऐसा डिजाइन फ्लॉ जो आज भी दुनिया का एयरपोर्ट पर मौजूद है? देखिए, दुनिया भर के एयरपोर्ट पर 2 तरह की सिक्योरिटी होती है। एक जो हम देखते हैं, बोर्डिंग पास स्कैनिंग और फ्रिस्किंग, और दूसरी होती है पेरीमीटर सिक्योरिटी जो बाहरी दीवारों की हिफाजत करती है। मसला ये है कि एयरपोर्ट का एरिया इतना बड़ा होता है कि वहाँ हर 100 मीटर पर एक गार्ड को खड़ा करना नामुमकिन है। इसीलिए पूरा भरोसा टेक्नोलॉजी पर किया जाता है। डेनवर एयरपोर्ट ने भी वही किया, लेकिन टेक्नोलॉजी की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है फॉल्स पॉजिटिव। अक्सर हवा से पेड़ की टहनी हिली या कोई छोटा जानवर दीवार से टकराया तो सेंसर अलार्म बजा देता है। सिक्योरिटी टीम दिन भर में ऐसे सैकड़ों फॉल्स अलार्म देखती है और यही वो ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसका फायदा अनजाने में माइकल मॉट को मिल गया। उन ऑफिसर के लिए वो एक रूटीन एरर था, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। उन्होंने स्क्रीन पर देखने की भी जहमत तक नहीं की, क्योंकि उनका दिमाग पहले से ही मान चुका था कि ये तो हिरन ही होगा। अब इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट समझिए। जब प्लेन टेक ऑफ रोल पर होता है तो उसके इंजन हवा को अपनी तरफ इतनी तेजी से खींचता है कि आसपास की कोई भी चीज़ उनके अंदर चली जाती है। इसी एविएशन की भाषा में इंजेक्शन कहते हैं। माइकल मॉट इंजन से टकराया नहीं था, बल्कि इंजन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था।
सवाल ये है कि जब एक इंसान इंजन के अंदर जाता है तो प्लेन के साथ क्या होता है। एयरबस A321 के इंजन को बर्ड हिट्स के लिए टेस्ट किया जाता है, लेकिन एक 70 से 80 किलो का इंसान का वजन झेलने के लिए ये इंजन नहीं बना होता है। जैसे ही टकराव हुआ, इंजन का फैन ब्लेड्स टूटकर अंदर ही घूमने लगे, जिसने एक चेन रिएक्शन शुरू किया और आग लग गई। अब असली ट्विस्ट समझिए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला माइकल वहां कोई हमला करने नहीं आया था, वो एक मानसिक तनाव से गुजर रहा था। लेकिन यही बात सबसे डरावना है। अगर एक परेशान लड़का बिना किसी प्लानिंग के इतने अंदर तक जा सकता है तो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल क्या कर सकता है। ये था इस पूरे हादसे का टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लॉजिक। अब इस कहानी को एक अंजाम तक पहुंचाते हैं और सिस्टम पर एक आखिरी सवाल उठाते हैं। तो फिर अंजाम क्या निकला। माइकल मॉर्ट की मौत को मेडिकल एग्जामिनर ने सुसाइड करार दे दिया और फ्लाइट 4345 उन 231 मुसाफिरों को दूसरी फ्लाइट से भेज दिया गया। तो क्या केस क्लोज्ड? नहीं, ये मामला इतना आसान नहीं है। सोचिए, हम एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले पहुंचते हैं, हमारी तलाशी ली जाती है, हमारे शूज उतरवाए जाते हैं, हमारे पानी तक फेंक दिए जाते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि सुरक्षा बनी रहे। लेकिन उसी एयरपोर्ट की 8 फुट की दीवार के उस पार एक शख्स 12 मिनट तक मौत का खेल खेलता रहा और सिस्टम सोता रहा। ये हादसा हमें सिखाता है कि दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी तब तक फेल है जब तक उसके पीछे बैठा इंसान अलर्ट नहीं है। डेनवर एयरपोर्ट ने अब अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने का वादा किया है। नए कैमरास लगाए जा रहे हैं, सेंसर को अपडेट किया जा रहा है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? आसमान की ऊंचाई में उड़ना तब तक महफूज नहीं है जब तक ज़मीन पर मौजूद पहरेदारों की नींद कच्ची है। आज फ्लाइट 4345 की लोग खुशकिस्मत थे कि पायलट ने सही वक्त पर ब्रेक मार दिया, वरना ये डॉक्यूमेंट्री आज किसी सिक्योरिटी ब्रेक पर नहीं बल्कि एक भाषणकारी क्रैश पर होती। माइकल मॉर्ट ने उस इंजन में अपनी जान दे दी, लेकिन जाते जाते पूरी एविएशन वर्ल्ड को एक ऐसी चेतावनी दे गया जिसे शायद ही कोई भुला पाए। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे इतने बड़े एयरपोर्ट छोड़ देना सही है, या फिर अब वक्त आ गया है कि हम इंसानी चूक, ह्यूमन एरर को सिस्टम से पूरी तरह खत्म करें? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगली इन्वेस्टिगेटिव फाइल खुलने तक मैं गौतम चौधरी आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद। और ऊपर जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहे हैं उसको जरूर देखना।